भाजपा विपक्ष मुक्त देखना चाहती है, भाजपा विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहती है। मनजिंदर सिंह सिरसा जल्दी से बताइए। एक नहीं, रुकिए हरिशंकर जी रुकिए। मनजिंदर सिंह सिरसा, आप विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहते हैं। अभी तक कांग्रेस मुक्त भारत था, अब विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहते हैं आप। देखिए, हैरानगी इस बात की है, जिस कांग्रेस ने कंप्लेंट करी थी कि अरविंद केजरीवाल महाकरप्ट है, उनको जेल में डालना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे राहुल गांधी से बड़ा करप्ट और बेईमान कोई नहीं है और सोनिया गांधी को तुरंत जेल में डालना चाहिए, शीला दीक्षित से बेईमान कोई नहीं है। अब दोनों कहते हैं जी अरविंद केजरीवाल जी से ईमानदार दुनिया में पैदा कोई नहीं हुआ, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं राहुल जी से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। ऐसा सुनने में आया कि राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर जाकर उनसे माफी मांगी और कहा कि मेरी माता जी के प्रति और मेरे प्रति अब शब्द मत बोलिए, आप हमसे जो कहेंगे हम वही आपके लिए करेंगे। मुझे नहीं सच्चाई पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा लोगों में मेरा सिंपल ये मानना है, हो सकता ना हो। हरिशंकर जी, मैं माफी मांगता हूं। मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, आप जवाब दे देंगे ना, लोगों की यही आदत खराब है। दे देना, मेरी रिक्वेस्ट सुन तो लीजिए। ऐसा मेरे सुनने में, अच्छा ऐसा सुनने में आया जो मैंने बोल दिया। हरिशंकर जी, आप नाराज मत होइए। अच्छा, उनको बोलने दीजिए हरिशंकर जी बोलने दीजिए, फिर अभी आप बोलिएगा। समय कम है, थोड़ा छोटा रखेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग नहीं क्या सिरसा जी सुनिए, ये तो कांग्रेस की दलील से मैंने बोल दिया। आप पे आरोप क्या है कि आप लोग चुनाव में नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। यहाँ पर आप नहीं चाहते कि विपक्ष मजबूती से आपके खिलाफ चुनाव लड़े, इसलिए चुनाव आते ही आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। देखिए, 9 सम्मन अरविंद केजरीवाल जी ने मिस किए, हमने नहीं किए। हमने नहीं कहा था अरविंद जी अभी आप मत आइएगा, अब चुनाव के पास जाके आइएगा। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, हम नहीं गए। हाई कोर्ट में ईडी भी नहीं गई कि जी हमें अरविंद केजरीवाल जी को अभी आज ही अरेस्ट करना रात को। जब ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए, कल मैं हाई कोर्ट के अंदर था, वहां पे ये ईडी के से पूछा गया बकायदा। ठीक है, ओके, जज साहब ने पूछा ओके अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की कार्रवाई, और कार्रवाई होगी जब अरेस्ट नहीं स्टे हुई तो कार्रवाई होगी। अब आप बताइए, 9 समन आप मिस करते हैं, कंप्लेंट कांग्रेस की, आप कहते हैं अरेस्ट क्यों कर लिया। अरे जी आप जवाब तो दे दीजिए। अगर मैंने कहा कि आप दोनों ने आपस में मिल गए हैं तो मेरे से नाराज हो गए हैं। ओके, कुलदीप जी हमारे साथ आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से। कुलदीप कुमार, 9 समन मिस कर रहे हैं आप, और फिर जब चुनाव आते आप कोर्ट जाते हैं, आप पे कार्रवाई होती है तो आप इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा ले आते हैं। 9 समन आपने मिस किए। जी नहीं, वो 9 के 9 चुनाव जो समन थे वो गैर कानूनी थे, पॉलिटिकल थे, और केवल मोदी जी के इशारे पे समन भेजे जा रहे थे। ईडी को जवाब देने को तैयार नहीं था, वो क्यों उनको बुलाना चाहता है। और साथ साथ आज जो अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी हुई है, ये भी पॉलिटिकल गिरफ्तारी है। और अरविंद केजरीवाल जी को देश के लोकसभा चुनाव से रोकने के लिए आज मोदी सरकार इस तानाशाही पे उतर आई है। तो मोदी चुनाव क्यों करवा रहे हो देश के अंदर? फिर तो चुनाव खत्म कर दो ना देश के अंदर, बस अकेले आप रहो राजा बन के। फिर दोबारा जो अंग्रेजों से हमने आजादी पाई थी, वो देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने इसलिए आजादी लेके आए, सरदार भगत सिंह, कि इस देश की जनता को वोट का अधिकार मिलेगा और सरकार चुनेंगे। आज मोदी जी तानाशाही से चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, गिराने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की लोकतंत्र डर के जो ये कदम उठाया, ये कदम उनको बहुत नहीं। तानाशाही क्या है इसमें, ये समझाइए। अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी के वकील ने क्या कहा? ईडी के वकील कह रहे हैं कि ये केवल एक अरविंद केजरीवाल इंडिविजुअल नहीं, वो कह रहे हैं कि कंपनी के तौर पर इसको देखना चाहिए, और आम आदमी पार्टी के जितने फंक्शनरीज हैं सब इसमें शामिल हैं, सब पे इसका जिम्मा जाता है। वो आम आदमी पार्टी पर अब सवाल आ गया, केवल अरविंद केजरीवाल पर सवाल नहीं आया। अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में अवैध तरीके से कमाया गया पैसा इस्तेमाल किया, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, ईडी के वकील क्या कह रहे हैं वो बात एक अलग है। और ईडी के वकील तो पिछले 1.5 साल में कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं रख पाए, कोई रिकवरी नहीं कर पाई ईडी अभी तक, कोई पैसे की बरामद नहीं कर पाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं ढूंढ पाई, कुछ ईडी के पास नहीं मिला। लेकिन अभी एक बात सुनिए, जो ईडी कह रही है, क्या ईडी इस बात को बताएगी कि 10 नवंबर 2022 को जो अरविंद फार्मो था, जो सार्थ चंद्रा रेड्डी हैं, जिनको दिल्ली से ईडी ने गिरफ्तार किया था, 15 नवंबर 2022 को इन्होंने बीजेपी को 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का चंदा क्यों दिया? क्या ईडी इस बात का जवाब देगी? ईडी मोदी जी को गिरफ्तार करेगी इसके ऊपर? ये बताएं पहले मुझे। 15 नवंबर के बाद 1 जून 2023 को चंद्रा रेड्डी की सरकारी गवाह बन गए और हाई कोर्ट ने उनको बेल दी और ईडी ने अपोज नहीं किया, क्योंकि ईडी की जो मालिक है मोदी जी, उनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पहुंच गए थे भाजपा के अकाउंट में। उसके बाद 8 नवंबर 2023 को अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 35 करोड़ रुपए क्यों दिए? ये क्या साजिश थी?
ये क्या प्लानिंग चल रही थी आप बताइए ना। ये पूरे के पूरे जिनको अप्रूवल बनाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा खेल चंदे पे धंधे का खेल है। और मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जिन अप्रूवल से चंदा लेने का काम किया है वो देश देख रहा है। अरे तो कौन इसमें वो अकेले हैं? सब इसमें शामिल है सर, पूरी लिस्ट आ गई है किसने किसको दिया, चुनाव से दूर किसने किसको दिया। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आपके साथ गठबंधन में बैठे हैं, सबसे ज्यादा तो लॉटरी किंग किसको दे रहा है सब देख रहे हैं। मैं चंदे पे बातें नहीं करना चाहता, मैं तो ये बात करना चाहता हूं कि क्या आप कंपनी मिलकर करना चाहते हो? सुनिए सुनिए, मैं आप कंपनी की बात करना चाहता हूं, क्या आप कंपनी यहां पर पूरी तरीके से इसमें शामिल है? आप आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठ गया सर। ममता काले, एक मिनट भाई कुलदीप जी, अभी समय आएगा आप अपने समय पर बोलिएगा। सबसे ज्यादा आप बोले हैं, अभी समय आएगा तो आप बोलिएगा। ममता काले, मुझे ये बताइए तो फिर यहां पर न्याय कैसे होगा? अगर जो अक्यूज, एक मिनट सुनिए सर, सुनिए मैं आ रहा हूं, एक मिनट कुलदीप जी, अभी बोलने का मौका दूंगा मैं आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी मैं बोलने का मौका दूंगा। ममता काले, तो फिर न्याय कैसे होगा? अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो फिर जांच कैसे होगी? 10-10 समन आप नहीं मान रहे हैं तो फिर कैसे न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये रोना रोया जा रहा है ना कि अभी चुनाव है इसलिए कल रात को अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। पिछले साल से इनको सम्मन दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परसों ही सम्मन दे दिया गया 21 मार्च का और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। कम से कम झूठ बोलने से डरिए तो सही। खैर नहीं, लेकिन एक चीज बताइए ममता जी, रुकिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था। तो आप 10वां सम्मन चुनाव के पास देकर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आप दूसरे सम्मन पे गिरफ्तार कर लेते, आप तीसरे सम्मन पे गिरफ्तार कर लेते। जब आपको लगा कि गिरफ्तारी पर स्टे ले सकती है अपर कोर्ट से आम आदमी पार्टी, तो आपने तुरंत रात में जाके आनंद फानन में गिरफ्तार कर लिया उनको। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी अग्री नहीं करूंगी गौरव जी। ईडी ने उनको पूरा समय दिया और लगातार ईडी ये बोलती रही कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल साहब हम आपको आपका बयान दर्ज करने के लिए बुला रहे हैं, कृपया आए और दिल्ली शराब घोटाले मामले में अपना बयान दर्ज करें। कभी भी एक बार भी ईडी ने ये बोला कि गिरफ्तार करना चाहते हैं? पहले सम्मन से पिछले साल से ये लोग ये गीत गा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार 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 गिरफ्तार। कर तो लिया गिरफ्तार।